वर्ग अंतराल दिया हो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ग अंतराल माध्य ज्ञात, पहला क्वेश्चन है हमें माध्य ज्ञात करना है। तो हम बता दें, अगर जब भी आपको वर्ग अंतराल दिया हो और बारंबारता दिया हो, तो अगर माध्य निकालना हो तो सबसे पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमें सबसे पहले इस टाइप का 4 कॉलम बनाना होगा। कॉलम बना लेंगे हम, एक में लिखेंगे वर्ग अंतराल, एक में वर्ग अंतराल लिखेंगे और फिर एक में लिखेंगे हम बारंबारता यानी कि एफ, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ लिखेंगे। उसके बाद हम एक में, इसमें हमें एफ पता है लेकिन यक्स नहीं पता है, यक्स हम ज्ञात कर सकते हैं वर्ग अंतराल से। यक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला यह है कि हम वर्ग अंतराल में पहली वाली जो वर्ग अंतराल है 0 से 10, इसको हम दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो हमारा एक्स वाले में फर्स्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी। यानी कि जब हम 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, भाग लगा देंगे 2 से तो 5 मिल जाएगा हमें। ठीक उसी प्रकार हम दूसरे वाले वर्ग अंतराल में 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम तीसरे वर्ग अंतराल में करेंगे, 20 में हम 30 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में हम 2 से भाग लगा देंगे तो 25 हो जाएगा। अब हम एक्स में देखकर भी हम एक्स आगे की एक्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अंतर हम देखते हैं, यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 और 15 में 10 का अंतर है, 15 और 25 में 10 का अंतर है, यानी कि 10-10 इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 35, फिर 10 इंक्रीज करेंगे तो 45, फिर 10 इंक्रीज करेंगे तो 45, 10 55 हो जाएगा। एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब है कि एफ बारंबारता में और एक्स की वैल्यू में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगी उसे एफ आई एक्स आई कहते हैं। तो हम बारंबारता में पहली वैल्यू 6 है और एक्स वाले में पहली वैल्यू 5 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 छंग 30। और बारंबारता में दूसरी वैल्यू और एक्स वाले में दूसरी वैल्यू, 15 छक्का 15 नवैया 135 हो जाएगा, 15 नवैया 135। 1 बाई 1 करके हम गुणा कर देंगे सभी का, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। अब 13 का गुणा हम 35 में करेंगे, 13 13 पचे 65 का, यहाँ 5 हासिल लगा थे 6, 13 तियाँ 39, 39 में हम 6 जोड़ देंगे तो हमें 45 मिल जाएगा, 39 में 6 जोड़ देंगे तो हमें 45 मिल जाएगा। फिर 20 का गुणा हम करेंगे 45 में, 20 पंचे 100, 100 के यहाँ 0 हासिल लगा 10, 20 चौक 80, 80 में 10 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, यानी कि 900। फिर हम 55 का गुणा 10 में करेंगे तो 550 मिल जाएगा। अब हमें अगर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला यह होता है, माध्य बराबर, माध्य को हम एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ होता है, बटे सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ मतलब बारंबारता में जितनी वैल्यू है सबको हम बारंबारता में जितनी वैल्यू है यानी कि 6, 9, 8, 13, 20, 10 सभी को जोड़ लेंगे तो हमें सिग्मा एफ मिल जाएगा। तो पहले हम सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ निकालने के लिए हम सभी वैल्यू को जोड़ेंगे, तो 10 में 20 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 13 जोड़ेंगे तो 43, 43 में 8 जोड़ेंगे तो 51, 51 में 9 जोड़ेंगे तो 60 और 60 में 6 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। जब हम सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ वाले बारंबारता में जितनी भी वैल्यू है उसको हम जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है सभी बारंबारता में जितनी वैल्यू हो सबको जोड़ लेंगे तो उसे हम सिग्मा एफ एक्स हमें 66 मिल गया। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई मतलब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई में जितनी भी वैल्यू है यानी 30, 135, 200, 455, 900 और 555 को जोड़ेंगे तो जो आएगा, जो वैल्यू आएगी उसे हम सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई के बराबर लिखेंगे। तो पहले हम सबसे पहले वैल्यू जोड़ते हैं, सभी वैल्यू को हम जोड़ते हैं। 0 में 5 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में 5 जोड़ेंगे 10 यानी 10 के यहाँ 0 हासिल लगा, 1 हो जाएगा। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 5 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 5 जोड़ेंगे, 11 5 16, 16 और 1 हासिल 17 हो जाएगा। हासिल लग संख्या जोड़ेंगे तीसरी संख्या यानी कि सैकड़ा वाला अंक, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 9 जोड़ेंगे 16, 16 में 5 जोड़ेंगे हम 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 में और 1 हासिल है जोड़ देंगे तो 22 यानी कि 2270,
एफ एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2270 सिग्मा एफ और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू मिल गई। तो हम समांतर माध्य के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। समांतर माध्य को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा इसमें एफ एक्स बोल रहे हैं या फिर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर 2270 बटे सिग्मा एफ बराबर वैल्यू हमें पता है 66। अब हम इसका भाग लगा देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर। सबसे पहले हम इसे 2 से कटा सकते हैं। जब 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। फिर इसे 2 से कटाएंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूना 2 तिहाई 6, यहाँ 1 बच जाएगा तो 2 पंचे 10, यानी कि 1135 बटे 1135 बटे 33 से जैसे ही भाग लगाएंगे तो हमें यक्स बार यानी कि माध्य आंसर मिलेगा। चलिए हम भाग लगा कर देखते हैं। जब हम 1135 में 33 से भाग लगाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 34 यानी कि यक्स बार बराबर यानी कि माध्य बराबर हमें मिल जाएगा 34.39। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो और समझ में आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। इसी तरह सरल भाषा में गणित सीखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स पाठशाला बाई राहुल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न या संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।